नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। 6 महीने और 1.5 करोड़ मरीजों के बाद लगता है अब इंतजार खत्म होने वाला है। पर इस इंतजार के खत्म होने का बिगुल सबसे पहले कौन सा देश बजाता है, अब बस ये देखना है। क्योंकि कोरोना की वैक्सीन बनाने को लेकर रेस में कई देश हैं और ये देश लगभग कामयाबी की दहलीज तक पहुंच भी चुके हैं। बस इंतजार है तो आखिरी ऐलान का। अब यह ऐलान लंदन से होता है, अमेरिका से, भारत से, मेलबर्न से, या फिर रूस या चीन से। कहां तक पहुंची कोरोना की वैक्सीन? कौन सबसे करीब है वैक्सीन बनाने के? किसके हाथ लगेगी पहली बाजी? क्या भारत बन सकता है वैक्सीन बना? 1.5 करोड़ के करीब कोरोना के बीमार, 6.5 लाख के करीब वायरस के शिकार और 6 महीने के हाहाकार के बाद अब राहत की खबरें मिलनी शुरू हुई हैं। तो दुनिया भर में कोरोना वायरस की 23 वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल, कुछ देशों में वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल पहले और दूसरे चरण में सफल रहे हैं। तो वहीं भारत में भी कोवैक्सीन नाम की वैक्सीन का ट्रायल शुरू हो चुका है। रेस में सबसे आगे है ब्रिटेन। पूरी दुनिया कोरोना वायरस वैक्सीन का इंतजार कर रही है और इस बीच एक ट्वीट ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी। ये ट्वीट था साइंटिफिक पत्रिका द लेसेंट के एडिटर रिचर्ड हॉटन का, जिसमें उन्होंने लिखा था कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की कोविड-19 वैक्सीन पर स्टडी के नतीजे पब्लिश होने वाले हैं। हॉटन ने ट्वीट किया, कल वैक्सीन, कह रहा हूं बस। उम्मीद की जा रही है कि इसी महीने या अगले महीने की शुरुआत में ब्रिटेन वैक्सीन को लेकर कोई बड़ा ऐलान कर सकता है। कामयाबी के करीब ऑस्ट्रेलिया। हालांकि ये टीका कोरोना वायरस से सीधे लड़ने में मददगार नहीं है, लेकिन ये टीका शरीर के अंदर कोरोना वायरस के खिलाफ इम्यूनिटी को जबरदस्त तरीके से बढ़ाने में सफल हुआ है। इस टीके के भी 2 ट्रायल पूरे हो चुके हैं। आखिरी चरण के ट्रायल भी शुरू हो चुके हैं। यानी मुमकिन है कि मेलबर्न यूनिवर्सिटी जल्द ही वैक्सीन तैयार करने की घोषणा कर दे। वैक्सीन को लेकर चीन की छलांग। चीनी वैज्ञानिक भी कोरोना वायरस के टीके बनाने की दौड़ में आगे हैं। जिस देश में सबसे पहले ये महामारी फैली, उनके वैज्ञानिकों को इस वायरस के टीके तैयार करने के लिए ज्यादा सैंपल भी मिले। चीनी दवा कंपनी सिनोवैक बायोटेक ने खाड़ी देशों समेत दुनिया के कई देशों में अपने वैक्सीन के सफल ट्रायल कर लिए हैं। कुल मिलाकर चीनी कंपनी कोरोना वैक्सीन तैयार करने के बेहद करीब है। कंपनी अपने आखिरी ट्रायल ब्राजील और बांग्लादेश में करना शुरू कर चुकी है। इन देशों में ट्रायल के दौरान ठीक हुए लोगों के आंकड़े बता रहे हैं कि वैक्सीन कोरोना के मरीजों पर असरदार है। मगर ये बाजार में कितनी जल्दी आ पाएगी, ये कह पाना फिलहाल मुश्किल है। अमेरिका को भी वैक्सीन से उम्मीद। अमेरिका में टेस्ट की गई पहली कोविड-19 वैक्सीन से लोगों के इम्यून को वैसा ही फायदा पहुंचा है जैसा वैज्ञानिकों ने उम्मीद की थी। नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ हेल्थ एंड मोडेरना इंक में डॉक्टर फाउची के साथियों ने इस वैक्सीन को विकसित किया। 27 जुलाई से इस वैक्सीन का 30,000 लोगों पर परीक्षण किया जाएगा और पता किया जाएगा कि क्या ये वैक्सीन वाकई कोविड-19 से मानव शरीर को बचा सकती है। इस लिहाज से ये उम्मीद की जा सकती है कि दिसंबर तक ये अमेरिकी वैक्सीन तैयार हो सकती है। रूस पर फॉर्मूला चुराने का आरोप। उधर रूस ने भी दुनिया में पहली कोरोना वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल कामयाब तरीके से पूरा कर लिया है। मॉस्को में सरकारी मेडिकल यूनिवर्सिटी में भी वैक्सीन के ट्रायल किए गए हैं, जिसे इंसानों पर सुरक्षित पाया गया है। जिन लोगों पर वैक्सीन आजमाई गई है, उन्हें अस्पताल से छुट्टी भी मिल चुकी है। लिहाजा अपने ऊपर लग रहे तमाम आरोपों को नजरअंदाज करते हुए रूसी वैज्ञानिक जल्द से जल्द वैक्सीन तैयार करने में जुटे हुए। पूरी दुनिया से आ रही वैक्सीन की खबरों के बाद अब जानकारों का मानना है कि सभी ट्रायल फास्ट ट्रैक मोड में हैं और अगस्त के आखिरी हफ्ते या सितंबर के पहले हफ्ते तक किसी न किसी देश का टीका आम लोगों तक पहुंच सकता है। आज तक ब्यूरो। दुनिया में जहां जहां भी कोरोना की वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है, उनमें लगभग हर जगह भारत भी शामिल है। कहीं हिंदुस्तानी वैज्ञानिक टीके की खोज में जुटे हैं तो कहीं देसी कंपनियां मदद कर रही हैं। ऐसे में यह कैसे हो सकता है कि अपने ही देश में ऐसा कोई ट्रायल ना हो? हैदराबाद की एक दवा कंपनी के साथ मिलकर ICMAR देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स में कोवैक्सीन का सबसे बड़ा ट्रायल कर रही है। सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि देश के अलग अलग 12 जगहों पर यह ट्रायल किए जा रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है
कि इसके शुरुआती नतीजे बेहद अच्छे हैं। हर पॉजिटिव रिजल्ट खतरे की घंटी नहीं बजाते। कुछ पॉजिटिव रिजल्ट उम्मीद की किरणें भी लाते हैं। नाउम्मीदी के घुप स्याह अंधेरे में उम्मीद की ये पॉजिटिव रोशनी दिल्ली के एम्स में कोवैक्सीन नाम की कोरोना वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल के दौरान फूटी है। करीब 375 लोगों पर देश के सबसे बड़े अस्पताल में हो रहे ट्रायल के दौरान डॉक्टरों और वैज्ञानिकों को शुरुआती नतीजों में ही पॉजिटिव सिग्नल मिलने शुरू हो चुके हैं। जिन वॉलंटियरों पर ये शुरुआती ट्रायल हुए, उनमें से किसी में भी फिलहाल कोई साइड इफेक्ट होने की खबर नहीं है। भारत सरकार की तरफ से देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स में कोवैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल की मंजूरी मिल गई है, जिसके तहत 18 साल से ऊपर और 55 साल से कम उम्र के लोगों पर वैक्सीन का ट्रायल किया जा रहा है। इससे पहले एम्स पटना और रोहतक पीजीआई में भी कोरोना वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल शुरू हो चुका है। देश के कुल 12 संस्थानों में इस वैक्सीन पर मानव परीक्षण का काम शुरू हो गया है, मगर देसी कोरोना वायरस की वैक्सीन पर सबसे बड़ा ट्रायल दिल्ली के एम्स में ही शुरू हुआ है। तो आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर देश का ये पहला वैक्सीन ट्रायल होगा कैसे, ये होता क्या है और इसकी पूरी प्रक्रिया क्या है। सबसे पहले वैक्सीन को लैब में बनाया जाता है। प्री क्लिनिकल ट्रायल चूहा खरगोश पर किया जाता है। क्लिनिकल ट्रायल में इंसानों पर टेस्ट होता है। फेज 1 कुछ लोगों पर, फेज 2 कुछ ज्यादा लोगों पर, फेज 3 बहुत ज्यादा लोगों पर। FDA रिव्यू और अप्रूवल, मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग। यूं तो अमूमन वैक्सीन के तैयार होने में कम से कम 1.5 साल का वक्त तो लगता ही है, मगर चूंकि कोवैक्सीन को भारत सरकार की तरफ से टेस्टिंग की फास्ट ट्रैक अनुमति दी जा चुकी है, लिहाजा उम्मीद की जा रही है कि इस साल के आखिर तक कोरोना वायरस की ये वैक्सीन आ सकती है। लेकिन बावजूद इसके 15 अगस्त तक चमत्कार हो जाएगा, ऐसा लगता नहीं है। तो अब सवाल यह है कि आखिर ये कोवैक्सीन है क्या और ये कैसे काम करेगा। तो होता दरअसल ये है कि जब कोई वायरस शरीर में घुसता है तो उससे लड़ने के लिए हमारी इम्यूनिटी तैयार रहती है, मगर कोविड का वायरस चूंकि नया है, इसलिए हमारा शरीर अभी इससे लड़ने की इम्यूनिटी डेवलप नहीं कर पाया। इसीलिए इस वैक्सीन को इस तरह से बायोलॉजिकली तैयार किया गया है जिसमें कोई ऐसा कण नहीं होगा जो इन वायरसों को मारे, बल्कि ये तो कोरोना वायरस के स्ट्रेन से ही तैयार किया गया है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये वैक्सीन लगते ही आपके शरीर में पावर आ जाएगी या खुद ब खुद इम्यूनिटी पैदा हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है। इस कोवैक्सीन के जरिए आपके शरीर में कोरोना वायरस के एक्टिव और इनएक्टिव वायरस को डाला जाएगा। इनएक्टिव वायरस का मतलब है कि वायरस के स्ट्रेन को मार दिया गया है, जिसकी वजह से ये आपके शरीर में दाखिल तो होगा मगर खुद बढ़ नहीं पाएगा और आपके शरीर की इम्यूनिटी यानी प्रतिरोधक क्षमता को वक्त मिल जाएगा इससे लड़ने के लिए तैयार होने में। जबकि वायरस का एक्टिव स्ट्रेन जिंदा तो होगा मगर बहुत कमजोर होगा, जिसकी वजह से आपकी बॉडी के ऊपर ज्यादा असर नहीं करेगा। हाँ, कुछ सिम्टम्स नजर आएंगे मगर उसमें घबराने वाली बात नहीं होगी। कोवैक्सीन के ट्रायल के दौरान वॉलंटियर्स के शरीर में 2 बार वैक्सीन के जरिए इस स्ट्रेन को डाला जाएगा ताकि शरीर एक बार में बेअसर होने पर दूसरी बार में इस वायरस को पहचान ले और इसे लड़ने की क्षमता पैदा कर ले। बताया जा रहा है कि फर्स्ट फेज में 1 महीने से ज्यादा का वक्त लग सकता है। आपको बता दें कि आईसीएमआर और भारत बायोटेक मिलकर कोरोना वायरस के लिए ये कोवैक्सीन बना रहे हैं। दिल्ली के एम्स में इस वैक्सीन के लिए सबसे बड़ा ट्रायल हो रहा है, जबकि दिल्ली के अलावा ये ट्रायल देश के 12 अलग अलग जगहों पर भी हो रहे हैं। चूंकि एम्स का सैंपल साइज पूरे देश में सबसे बड़ा है, इसलिए इसके नतीजे पूरी रिसर्च की दशा और दिशा तय करेंगे। एम्स पटना और रोहतक पीजीआई में वैक्सीन का ट्रायल पहले ही चल रहा है। गोवा में भी ट्रायल की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आइए जानते हैं इस कोवैक्सीन में ऐसा क्या खास है जिससे इतनी उम्मीदें लगी हुई हैं। कोवैक्सीन को हैदराबाद की भारत बायोटेक ने आईसीएमआर और एनआईवी के साथ मिलकर बनाया है। कोवैक्सीन का कोड नेम BBV152 है,
जो वायरस के खिलाफ एंटीबॉडीज बनाती है। कोवैक्सीन को फेज 1 और फेज 2 ट्रायल के लिए DCGI से मंजूरी मिल चुकी है। पहले फेज में कुल 375 लोगों पर ट्रायल होगा, जबकि दूसरे में 750 लोगों पर। उन जगहों को चुना गया है जहां पर क्लिनिकल फार्माकोलॉजी विंग है। ट्रायल की सारी डिटेल्स ICMR को भेजी जाएगी और डेटा को एनालाइज किया जाएगा। वैक्सीन की 2 डोज, पहली पहले दिन और दूसरी 14वें दिन दी जाएगी। ट्रायल में डबल ब्लाइंड तकनीक का भी इस्तेमाल होगा। न तो वॉलंटियर न रिसर्चर्स को पता होगा कि किसे वैक्सीन दी जा रही है और किसे प्लेसिबो। सिर्फ कोवैक्सीन नहीं बल्कि ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी DCGI ने फिलहाल 2 वैक्सीन को ह्यूमन ट्रायल की इजाजत दी है। इनमें दूसरा नाम है जॉयडस कैडिला की ZYCoV-D। ट्रायल के पहले फेज में जॉयडस कैडिला 1000 पार्टिसिपेंट्स को डोज देगी। DNA पर आधारित ZYCoV-D अहमदाबाद के वैक्सीन टेक्नोलॉजी सेंटर यानी VTC में डेवलप की गई है। क्लिनिकल ट्रायल्स रजिस्ट्री पर मौजूद प्रोटोकॉल के मुताबिक पहले फेज में कम से कम 1 महीना लगेगा। उससे मिले डेटा को ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के सामने पेश करना होगा। फिर अगली स्टेज की परमिशन मिलेगी। फेज 1 और 2 में कुल मिलाकर 1 साल और 3 महीने का वक्त लग सकता है। थर्ड स्टेज में हजारों वॉलंटियर्स पर वैक्सीन आजमाई जाएगी। आज तक ब्यूरो। दुनिया के कई हिस्सों में वैक्सीन के ट्रायल या तो शुरू हो चुके हैं या अपने आखिरी चरण में है, यानी खुशखबरी जल्दी मिलने वाली। उम्मीद है कि यह खुशखबरी देश के मेडिकल संस्थानों से ही सुनने को मिल जाए, क्योंकि देश की 7 बड़ी दवा कंपनियां इस वक्त कोरोना की वैक्सीन बनाने में जुटी हैं। तो आइए अब आपको बताते हैं कि वैक्सीन का ये ट्रायल चल कैसे। दुनिया के बड़े से बड़े वैज्ञानिकों और जानकारों का मानना है कि अगर वैक्सीन बन भी गई तो उसे आते आते 2020 का ये साल निकल जाएगा। लेकिन हिंदुस्तानी दवा कंपनियों का दावा है कि वो इससे पहले ही कोरोना की वैक्सीन तैयार करने में कामयाब हो सकती हैं। घरेलू फार्मा कंपनियां जैसे भारत बायोटेक, सीरम इंस्टीट्यूट, जॉयडस कैडिला, पेनिशिया बायोटेक, इंडियन इम्यूनोलॉजिक्स, माइनवैक्स और बायोलॉजिकल ई कोविड-19 का टीका तैयार करने की कोशिशों में जुटी हुई हैं। हालांकि कोई टीका या वैक्सीन बनाने के लिए यूं तो कई सालों की टेस्टिंग और उसके बाद उसके प्रोडक्शन में वक्त लगता है, लेकिन इस महामारी की वजह से वैज्ञानिक कुछ महीनों में इसका टीका बनाने की उम्मीद कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि आखिर कोरोना वैक्सीन का ये ट्रायल होगा कैसे। ट्रायल के लिए तैयार होने वाले लोगों को कंसेंट लेटर पर साइन करना होगा। वॉलंटियर की सेहत से जुड़े आंकड़ों का रिकॉर्ड कंप्यूटर में दर्ज किया जाएगा। जिस बीमारी का परीक्षण किया जाना है, वॉलंटियर उससे संक्रमित न हो। जिन मरीजों पर ट्रायल किया जा रहा है उनकी कोरोना की प्रक्रिया चलती रहेगी। मरीजों को कोरोना की दवा के अलावा ट्रायल के लिए और भी दवाएं दी जाएंगी। यूं तो चीन और उसकी वजह से दुनिया के कई देशों में कोरोना की शुरुआत साल के शुरुआती महीने में ही हो गई थी, मगर हिंदुस्तान में हमने मार्च के महीने से कोरोना को संजीदगी से लेना शुरू किया। अप्रैल, मई, जून के महीने में हमने हर मुमकिन एहतियात बरती कि देश में कोरोना न फैलने पाए, मगर जैसा कि डर था, जुलाई आते आते कोरोना वायरस का तीसरा फेज यानी कम्युनिटी स्प्रेड आखिरकार शुरू हो गया। इसलिए कोरोना के इस वायरस से एहतियात बरतने की जरूरत है। इससे डरना भी जरूरी है, मगर नाउम्मीद होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही इस बीमारी से निजात दिलाने वाली वैक्सीन मिलने वाली है। आज तक ब्यूरो। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।